हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो से हम क्लास 9th आर.एस. अग्रवाल का बुक स्टार्ट करेंगे। इस वाले वीडियो में हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे। हमारा जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, और उसका जो एक्सरसाइज 1A है, इससे रिलेटेड रैशनल नंबर से रिलेटेड एक छोटा सा इंट्रो करेंगे जो हमने पहले पढ़ रखा है क्लास 8 तक। उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर लास्ट में आपको ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसका फिर मैं आपको आंसर समझा दूंगा। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हमेशा की तरह मैं आपको बता दूँ कि अब जो हम लोग आगे के वीडियोज़ बनाते जाएंगे तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देता चला जाऊंगा। वहां पर आपको जाकर के केवल ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 1 में क्लिक करना है। तो इस चैप्टर के आपको जितने भी वीडियोस में बनाता चले जाऊंगा वो वीडियोस वहां पर ऑटोमेटिकली ऐड होते चले जाएंगे उस लिंक में। क्लियर? आइए भी स्टार्ट किया जाए और इसको थोड़ा सा समझा जाए कि रैशनल नंबर एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, जब आपने मैथ पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले आपने क्या सीखा था? काउंटिंग सीखा था। 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें सीखी थी। तो जो 1 2 3 4 जो हमारी गिनती होती है उसे ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि 1 से पहले भी एक जीरो होता है मैथ में, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है। जीरो का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि उसी को जब हम लोग काउंटिंग को 1 2 को अगर हम जीरो से स्टार्ट करें तो उसे फिर होल नंबर कहा जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा क्लास 6 में पहुंचने के बाद कि कुछ नंबर जीरो से पहले भी आते हैं, माइनस वाले नंबर आते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। तो जब हम लोग माइनस वाले नंबर को भी गिने, जीरो को भी गिने और प्लस वाले नंबर को भी गिने, तो पूरे नंबर्स को मिला करके अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं तो इन सब का ग्रुप क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। इसको हम लोग नंबर लाइन में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि जीरो के राइट साइड में हमारा प्लस वाला नंबर होता है, जीरो के लेफ्ट में हमारा माइनस वाला नंबर होता है, और सभी को इंटीजर कहा जाता है। 1 से अगर काउंटिंग स्टार्ट है तो उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल नंबर, जीरो से काउंटिंग स्टार्ट है तो होल नंबर, और अगर माइनस वाला नंबर भी इंक्लूड हो गया है तब वहां पर उसे इंटीजर कहा जाता है। अब हम लोग बताते हैं, यानी कि सीखते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर जिसे हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं। तो देखो, ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सके। p/q समझ में नहीं आ रहा? सिंपल लैंग्वेज में कह लो फ्रैक्शन। ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं वही क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आता है। क्लियर रखना इस बात को अपने माइंड पे कि कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होता है। जीरो अगर हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो फिर आ जाएगा। वो मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 समझाऊंगा ना, तब मैं उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल बस इतना समझो कि कभी भी p/q के फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा है तो q जो होगा यानी नीचे हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/4 हो गया, 3/2, 11/79, 2000, 1/2002, ये सभी जो नंबर्स हैं ये क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है। माइनस का दिया हुआ है तो माइनस भी रहेगा अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो वो रैशनल नंबर है। इसके अलावा एक चीज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1 रैशनल नंबर है क्या? तो बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि आपने मैं क्लास 6 में मैंने आपको समझाया है, 7 में भी समझाया और 8 में भी समझाया है कि हमेशा डिनोमिनेटर में एक 1 छुपा रह जाता है। जैसे कि हमारा अगर 2 लिखा रहेगा तो 2/1 रहता है वो एक्चुअली में, उसके नीचे एक 1 रहता है जो छुपा हुआ है। उसी तरीके से अगर 3 लिखा हुआ है तो 3 के नीचे भी एक 1 हमेशा छुपा रहता है। तो ये सब क्या है? हमारे रैशनल नंबर है। 1 हो गया, 2 हो गया। अगर मैं 100 लिखूं तो 100 भी क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि उसके नीचे भी एक 1 छुपा हुआ है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आप समझो अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, यानी कि इक्विवेलेंट नंबर क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर जो आपस में इक्वल हो, जैसे कि मान लो, इसको पहले तो आप यहाँ पर से समझो फिर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे 1/2 है तो ये किसके इक्वल होगा? 2/4 के। बोलो कैसे इक्वल है? तो आप देखो, इसको कट करके चेक कर सकते हो। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग 2/4 को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1/2 ही आएगा ना। तो इसलिए 2/4 भी 1/2 के इक्वल ही रहता है। ठीक है। अब अगर आप ले लो 3/6 तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो 3/6 को जब हमने सॉल्व किया तो कितना है आंसर? 1/2 आ गया। इसलिए ये सभी क्या है? आपस में इक्वल है। यहाँ पर जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं ना, सभी आपस में इक्वल है। 1/2 और 144 में 288। बस इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये हमारा पुराना नोट है 50 रुपये का, ये 50 रुपये का नया नोट है। वैल्यू में कोई चेंज नहीं, बस उसको आपका फेस जो है ना, फेस वैल्यू चेंज हुआ है। उसका एक्चुअल जो वैल्यू है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। जैसे पुराना 50 रुपये का नोट लेकर के जाओगे तो भी आपको 50 रुपये का सामान मिलेगा, और नया 50 रुपये का सामान नोट लेकर के जाओगे तो भी 50 रुपये का ही सामान मिलेगा। सेम उसी तरीके से 1/2 इज इक्वल टू 144 में 288। दोनों के वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं है। तो ये सब थोड़ा सिंपल से हमारी चीज़ें दी गई थी यहाँ पर, यानी कि थोड़ा सा इसको करो रिवीजन दिया हुआ था। ये सब आपने क्लास 8 में ही पढ़ा है। ठीक है। फिर भी दिया हुआ था तो मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन में कि क्या जीरो हमारा रैशनल नंबर है या नहीं है। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ। आइए एक बार हम क्वेश्चन को रीड भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में कि इज जीरो अ रैशनल नंबर। क्या जीरो हमारा एक रैशनल नंबर है? और अगर है तो भी जस्टिफाई कीजिए, नहीं है तो भी जस्टिफाई कीजिए। यानी अपने आंसर को आप जस्टिफाई भी करना है, उसको समझाना है कि अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखो, जीरो हमारा एक रैशनल नंबर है। क्यों है? आइए मैं आपको पहले कॉपी में समझाता हूँ, फिर उसका आपको आंसर कैसे लिखना है वो समझा देता हूँ।
तो देखो इसको आपको सबसे पहले इस तरीके से सिंपल इसका आंसर लिख देना है कि यस 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी कि 0 को हम लोग क्या कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए 0 हमारा क्या होगा रैशनल नंबर होगा। अब एग्जाम्पल से आप इसको समझो कि कैसे हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो 0/1 का जो वैल्यू होता है वो भी होता है 0। 0/1 का मतलब क्या है कि 0 को हम 1 से डिवाइड दे रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। उसी तरीके से 0 को अगर हम 2 से डिवाइड दें, यानी कि 0 को 2 से डिवाइड देने का मतलब क्या है कि हम 0 को 2 लोगों को बांट रहे हैं, कोई सामान है जो हमारे पास है ही नहीं। 0 का मतलब क्या है कि वो है ही नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं कि 2 लोगों को बुलाए, बोले कि लो भैया तुम भी ले लो तुम भी ले लो, तो कितना मिलेगा उसको, दोनों को अब था ही नहीं तो दोनों को 0 0 मिलेगा। इसीलिए डिवाइड का मतलब ही होता है बांटना। तो 0 से होगा, 0 को अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो भी हमारा 0 आ जाएगा। आप 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो, -6 लिख लो, -10 लिख लो, कुछ भी नंबर लिख लो डिनोमिनेटर में, तो भी आपका आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। तो देखो 0 को हम क्या कर रहे हैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो बस इसीलिए क्या है हमारा 0 एक रैशनल नंबर है। दूसरा चीज़ जो मैं आपको वहाँ पर स्टार्टिंग में बताया, जब हम लोग इंट्रो पढ़े थे तब मैंने आपको बोला था एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, 1/, में 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डिवाइड का मतलब होता है बांटना, ठीक है। तो बांटेंगे तो कितने लोग, कम से कम एक इंसान भी रहेगा हमारे पास तभी तो हम बांटेंगे। तो नीचे हमारा कितना हो गया 0 हो गया, तो 1 को 0 लोगों को बांटना। तो ये थोड़ा सा आप सुनने में ही इसका आप अगर आप प्रोनाउंसिएशन करोगे तो ही उसको क्या लगेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि 2 समान था उसको हमने 0 लोगों में बांट दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो कुछ इसका अर्थ ही नहीं निकल रहा है इस बात का। इसीलिए कभी भी ना डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है, अगर उसको हम वैल्यू निकाले तो वो इन्फिनाइट आ जाता है, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग डिफाइंट नहीं कर सकते। तो इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर में हमारा 0 नहीं आता, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये ध्यान रखना हमेशा। 0 के नीचे आप 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन किसी भी नंबर के नीचे 0 कभी भी नहीं लिखा जाता है। क्लियर इस बात को? तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन है उसको भी हम जल्दी जल्दी समझना शुरू करेंगे। अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया RS अग्रवाल क्लास 9 स्टार्ट करने में, लेकिन अब बिल्कुल भी लेट नहीं होगा, आपको जल्दी जल्दी सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।